नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। एक बार की बात है, भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वह बारी बारी सभी देवताओं के पास भगवान के पास गए। पहले ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना भी नहीं और ना ही भृगु ऋषि का आदर सत्कार ही किया। और इसके बाद भृगु ऋषि भगवान श्री विष्णु जी के यहाँ पर गए। भगवान श्री विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के श्री चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने पहुँचते ही वहाँ कुछ न कहा न कुछ सुना और भगवान श्री विष्णु जी की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। माँ लक्ष्मी जी ने जब यह देखा तो वह चकित रह गई, परंतु भगवान श्री विष्णु जी ने भृगु ऋषि का पैर पकड़कर बहुत विनीत भाव से बोले, मुनिवर, आपके इन कोमल से चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु जी की इस विनम्रता पर बहुत गुस्सा आया और वह श्री भगवान विष्णु जी से नाराज होकर भूलोक में यानी इस धरती लोक पर आ गई और कोल्हापुर में रहने लगी। माँ लक्ष्मी जी के विष्णु लोक से चले जाने के बाद भगवान विष्णु को लगा कि उनका श्री और वैभव सब कुछ नष्ट हो गया है और उनका मन बहुत ही अशांत रहने लगा। माँ लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम धर कर इस धरती लोक पर भूलोक पर आए और घूमते घूमते वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में रहने लगे। पहुँचे और बकुला माई ने उनकी बहुत ही आव भगत की, बहुत आदर सत्कार किया। उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए ही कह दिया। एक दिन की बात है, एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया और आश्रमवासी डरकर इधर से उधर भागने दौड़ने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो अपने हाथ में धनुष बाण लेकर हाथी के पीछे चल पड़ा। हाथी डरकर भाग गया और घने जंगलों में छुप गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते बहुत थक गए और वह एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी भी आ गई। थोड़ी देर में बहुत शोर सुनकर जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि 4-6 युवतियाँ उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जगा हुआ देखकर वे डपट कर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है, बगीचा है और यहाँ पुरुषों का आना बिल्कुल ही मना है। तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए हो? भगवान श्रीनिवास कुछ भी जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि उस वृक्ष की ओर से झांकती हुई उनकी राजकुमारी पद्मावती की ओर चली गई। श्रीनिवास पद्मावती को देखते ही रह गए और थोड़ा अपने आप को संभालते हुए संयत होकर बोले, देवियों, मुझे नहीं पता था
मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था और बहुत थक गया था और बहुत थक जाने के कारण मुझे नींद आ गई, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्रीनिवास आश्रम में तो लौट आए, परंतु बड़े ही उदास रहने लगे। एक दिन माई ने बहुत ही प्यार से श्रीनिवास जी को उदासी का कारण पूछा, तो भगवान श्रीनिवास जी ने पद्मावती से मिलने की सारी कहानी कह सुनाई और फिर बोले, उसके बिना माँ मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, निवास तुम ऐसा सपने मत देखो, कहाँ वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और कहाँ तुम एक आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन साधारण युवक। भगवान श्रीनिवास बोले, माँ एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो यह सब कुछ हो सकता है। बकुला माई ने भगवान श्रीनिवास का यह सच्चा प्यार देखकर हाँ बोल दी। भगवान श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर में जा पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को अपने महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी पद्मावती के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी जी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे ही बाग में किसी बहुत ही सुंदर युवक के साथ हुई थी। तुम दोनों की आपस में दृष्टि मिल गई। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। राजकुमारी पद्मावती की माँ धरणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी वह औरत बोली जो ज्योतिषी बनकर आई थी, हाँ ऐसा ही योग है महारानी। ग्रह कहते हैं कि कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन के बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में उस राजमहल में आ गई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती राजकुमारी के विवाह की बात चलाई। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, यह युवक कौन है? बकुला माई बोली, यह श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है और मेरे ही आश्रम में रह रहा है और मुझे अपनी माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोच विचार कर उत्तर देने के लिए बोला। बकुला माई के वहाँ से चले जाने के बाद आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी की सारी कहानी बता दी। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज श्रीनिवास में विष्णु जैसा दैव गुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बहुत ही बड़ा सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी हाँ के साथ विवाह की लगन पत्रिका भी भेज दी और बकुला माई ने सुना तो वह बहुत चिंतित हो गई। श्रीनिवास से बोली, बेटा अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, पर अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ और उनसे पूछ कर आती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई भगवान श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बता दी। तो वराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवा लिया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या को समझा दो। भगवान श्रीनिवास ने सभी देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ और मेरी हैसियत राजाओं के अनुसार नहीं है और ना ही मेरे पास धन है। अब मैं क्या करूं?
इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर जी, इस काम के लिए तुम भगवान श्रीनिवासन को उधार दे दो। कुबेर ने कहा, उधार तो मैं दे दूं, पर उसे यह वापस कैसे करेंगे और कब करेंगे, इसका निर्णय भी तो होना चाहिए। भगवान श्रीनिवास बोले, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं यह सारा ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में भगवान श्रीनिवास के ऋण पत्र पर लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर माँ लक्ष्मी को बता दिया। विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। वह सीधे वेंकटाचलम पहुँच गई। विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को बहुत ही बुरा भला कहने लगी। श्रीनिवास भगवान विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने आपस में वाक युद्ध होने लगा तो भगवान श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में स्वरूप बदल लिया। जब दोनों देवियों ने इस बात को देखा कि उनका पति पत्थर की मूर्ति में समा गए हैं तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के ना रहे, ना पद्मावती के और ना लक्ष्मी के। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहूंगा और उनसे जो भी चढ़ावा मिलेगा वो उस धन से कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में मत लड़ो। यह वाणी सुनते ही माँ लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने अपने अपने सिर झुका लिए। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तजन इसी भाव से शुल्क लिया जाता है, जिससे भगवान का ऋण चुकता हो सके। उनकी पूजा फूल मिठाई आदि से न होकर पैसों से उनकी पूजा होती है। इसी धन से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद हरि प्रेमियों।